भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज हर जगह जगह अपने अपने मंडलों में बैठे हुए हैं। तो एक उपवास के रूप में जो दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए की डिमांड लगातार इनके मेयर पिछले करीब 15 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और आज ये उपवास का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो आज एक दिन का जो उपवास है, क्या इसका उद्देश्य है, बताएं जरा। ये एक दिन का उपवास केजरीवाल जी के लिए चेतावनी है कि आप जल्दी से जल्दी एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपया वापस कर दें, क्योंकि अभी तो कार्यकर्ता 280 मंडलों में एक दिन के उपवास के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपने जल्दी से पैसे वापस नहीं किए तो 280 मंडलों के कार्यकर्ता पूरी तरह से संघर्ष, सड़कों पर आकर के संघर्ष करेंगे और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा करके तुमसे पैसे वापस लेंगे। ये जो 13,000 करोड़ रुपए की डिमांड है, क्या इससे कुछ आज के उपवास से कुछ हल निकलेगा इसका? अब बिल्कुल हल निकलना चाहिए। वैसे तो एक गूंगी बहरी सरकार है, इसको सरकार को शर्म आती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनके कान पर जूं चलेगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं, महापौर हैं। जब तक अपना हक नहीं लेंगे, दिल्ली के कर्मचारियों को, पर्यावरण सहायकों को, अपने डॉक्टरों को, नर्सों को, मालियों को, जब तक उनका पैसा नहीं दिलवा देते, उनकी सैलरी टाइम पर मिल जाए सुनिश्चित नहीं कर देते, जब तक ये सरकार 13,000 करोड़ रुपया नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता घर में आराम से बैठने वाला नहीं है। आज जो आपने उपवास पर यहाँ बैठे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए कहेंगे कि जो भ्रष्ट सरकार है केजरीवाल, जो विधवाओं के पेंशन नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं बन भी नहीं रही है, और जो हमारे सरकारी कर्मचारी 3 महीने तनख्वाह बगैर काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं उसमें अस्पताल में नगर निगम के, और स्कूलों में मास्टर पढ़ा रहे हैं बेचारे बगैर फीस पैसे के। इसको देख क्यों नहीं रहा केजरीवाल? ये हमारे मेयर बैठे हैं, हमारे सारे निगम पार्षद धरने पर बैठे हैं। कई बार उसके घर पे गए, पहले बैठक की, हाँ दे देंगे, नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? पहले तो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ऊपर थी, बीच में शीला दीक्षित थी, निगम में भारतीय जनता पार्टी थी, तभी फंड के लिए फड़ा नहीं हुआ। ये तो पैसे लेके अपना पोस्टर लगा रहा है, मास्क पहने, इसका भी कोई प्रचार करने की जरूरत है इसको? यानी पहले की जो सरकारें थी उनमें इस तरह की दिक्कत नहीं थी। हाँ, ऐसी दिक्कत है। ये तो लूट रहा है, इसके विधायक लूट रहे हैं, इसके निगम पार्षद लूट रहे हैं। ये तो कुछ सुन नहीं रहा है, इसके कान पे जू नहीं रहेंगे, पब्लिक का दर्द नहीं समझ पा रहा है ये। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे मेयर सब इसकी ईंट सीट बजा देंगे, इसकी सरकार बर्खास्त करेंगे। हम लोग धरने पर बैठ के घर घर के पूरा दिल्ली में काफ़ी हमारे कार्यकर्ता जो हैं सदस्य हैं, पब्लिक इस सरकार को रहने नहीं देगी। हमने ठान लिया है, यह तो हमारा पैसा 13,000 करोड़ जल्द से जल्द वापस करेगी। तो साथियों, ये देखा और भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मिलवाते हैं आपको उनसे। और क्या कहेंगे आज के धरने के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार पिछले 6 वर्षों से जो भी दिल्ली नगर निगम की राशि आवंटित होती है, उसकी आधी राशि भी दिल्ली नगर निगम को नहीं दे रही। इसीलिए जो उसका बकाया 13,000 करोड़ रुपया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ उपवास पर बैठे हैं। या तो हमारा वो दिल्ली नगर निगम का पैसा वापस करे या वो गद्दी छोड़े। यानी आप अगर 13,000 करोड़ रुपए नहीं देते तो केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं? हम लगातार केजरीवाल जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे लगभग 30 निगम पार्षद, जिसमें तीनों मेयर और नेता सदन, सभी लोग मुख्यमंत्री जी के आवास पर धरने पर बैठे हैं। लगातार 11 दिन हो गए, लगातार कड़कती ठंड में वो लोग वहाँ बैठे हैं और लगातार हमसे मांग करें या तो 13,000 करोड़ रुपया दें या वो इस्तीफा दें। संजीव जी, 13,000 करोड़ रुपए के लिए आप यहाँ बैठे, एक दिन का उपवास यहाँ पर रखा है आज तमाम कार्यकर्ताओं ने, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 50,000 कार्यकर्ता धरने पे बैठे हुए हैं। ये देखा होगा, हमारे पंपलेट में लिखा हुआ है 2 लाख कर्मचारियों के वेतन के लिए हम बैठे हैं धरने पे। 50,000 सेनावृत्ति कर्मचारियों की पेंशन के लिए हम बैठे हैं धरने पे। 10 लाख प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की शिक्षा एवं मिड डे मील के लिए हम बैठे हैं धरने पे। पार्कों के रख रखाव के लिए हम बैठे हैं धरने पे। सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम बैठे हैं धरने पे। समुदाय भवन के निर्माण एवं रख रखाव के लिए हम बैठे हैं धरने पे। दिल्ली में प्राथमिकता चिकित्सा में जिसमें 8 बड़े अस्पताल एवं 352 छोटी डिस्पेंसरी आती हैं, उनको चलाने के लिए हम बैठे हैं धरने पे। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बचे हुए वेतन के बकाया कर्मचारियों को एरियर्स के रूप में के लिए हम बैठे हैं धरने पे। लेकिन संजीव जी, मैं एक बात आपसे कहूँगा
कि केजरीवाल सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा के लिए और अस्पतालों के लिए तो नंबर 1 है, फिर आप फिर भी शिकायत कर रहे हैं इनको। आप ये बताइए, दिए तले अंधेरे, दिल्ली में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, सिर्फ कागजों में नंबर 1 होने से नहीं चलेगा। नगर निगम के पास 5वीं तक के बच्चों की शिक्षा फ्री है और साथ में कपड़े भी फ्री दिए जाते हैं, कॉपी किताब भी फ्री दिए जाते हैं, खाना भोजन मिड डे मील का भोजन फ्री दिया जाता है। तो फ्री कहीं से पैसे तो आते ही होंगे ना, तो जब पैसे ही नहीं आएंगे तो उनको हम कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे। और ये दिल्ली सरकार ने इनको दबाने का कोशिश किया है, सारा पैसा घोटाला कर रखा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं और आज एक दिन का नहीं है, तो शुरुआत है। हमारे मेयर आज 11वां दिन है, सारे हमारे निगम पार्षद वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और अगर ये पैसे वापस नहीं देंगे तो ये अनिश्चितकाल धरने में ये एक दिन का दिवसीय उपवास धरना बदल जाएगा। ढिल्लों साहब, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अन्य स्टेप हम सड़कों पर आएंगे, इससे इस्तीफा मांगेंगे और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये 13,000 करोड़ रुपया वापस नहीं दे देते एमसीडी को। तो साथियों, देखा आपने कोटली विधानसभा के अंतर्गत ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और तमाम महिलाएं पुरुष सब मिला के कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और इनका कहना है कि जब तक केजरीवाल सरकार 13,000 करोड़ रुपए इनके नहीं दे देती है, तब तक ये कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल जाती है, टीचरों को सैलरी नहीं मिल जाती है और स्कूलों अस्पतालों आदि डिस्पेंसरी आदि की व्यवस्था नहीं ठीक हो जाती, तब तक धरना निरंतर इनका जारी रहेगा।